हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ नमूना सहायक लैब असिस्टेंट 2026 का क्लास नंबर 3 देखेंगे। रसायन विज्ञान, इसके अंतर्गत है रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग। इससे हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, कथन और कारण है। कथन में बोला गया है NaCl एक आयनिक यौगिक है। सही है। NaCl क्या है? एक आयनिक यौगिक है। कारण, Na इलेक्ट्रॉन त्याग कर, सोडियम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन त्याग कर, तथा क्लोरीन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अष्टक प्राप्त करते हैं। इसलिए NaCl सोडियम क्लोराइड क्या है? एक आयनिक यौगिक है। दोनों सही हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A एवं R दोनों सत्य है तथा RA की सही व्याख्या है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na+ तथा Cl एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर Cl- बनाता है। क्लोरीन ऋण आयन बनाता है। विपरीत आवेशों के आकर्षण से आयनिक बंध बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉनों के साझाकरण से बनता है। सहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉनों के साझाकरण से बनता है बोल रहे हैं। सही है। आयनिक बंध में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। ये भी सही है। आयनिक बंध में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, जैसे कि अभी हुआ पहले वाले क्वेश्चन में। धात्विक बंध में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। धात्विक बंध में क्या रहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। सही है। हाइड्रोजन बंध प्राइमरी रासायनिक बंध है बोल रहे हैं। ये क्या है? गलत है। J, K और L तीनों सही हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर A, केवल J, K एवं L सही है। 4th नंबर गलत क्यों है? हाइड्रोजन बंध एक द्वितीयक सेकेंडरी अंतराअणुक बल है। प्राथमिक रासायनिक बंध नहीं, वहाँ पे क्या दिया था? प्राइमरी, जबकि ये क्या है? सेकेंडरी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सही मिलान कीजिए सूची 1 और सूची 2। आयनिक बॉन्ड दिया है। आयनिक बॉन्ड का क्या हो जाएगा? आयनिक बॉन्ड क्या क्या दिया है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कहाँ पे दिया है? ये J का 2 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, आयनिक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। और फिर दिया है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों का साझाकरण। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये क्या करता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसका है दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु देता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु देता है। मेटलिक बॉन्ड मुक्त इलेक्ट्रॉनों का समुद्र। तो 2 2 1 4 3 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर A राइट आंसर है। J का 2, K का 1, L का 4 और M का 3। प्रत्येक बंध की पहचान उसके बनने की प्रक्रिया से होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न बंधों को बंध ऊर्जा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है इनको। क्या दिया है? C सिंगल बॉन्ड C है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H। तो इसको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने बोला है। तो सबसे पहले सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड, ये पहले नंबर पे आएगा। उसके बाद CH का सिंगल बॉन्ड सेकेंड नंबर पे। उसके बाद ये डबल बॉन्ड वाला आएगा, फिर ट्रिपल बॉन्ड। इस प्रकार से ये JMKL ऑप्शन नंबर A में दिया हुआ है। ये क्या है? राइट आंसर है। सामान्य त्रिबंध क्या है? सबसे बड़ा है। फिर द्विबंध, बट वहाँ पे बढ़ते क्रम में बोला था, तो सबसे कम वाला पहले आएगा, इसलिए उस क्रम में। फिर है एकल बंध तथा C सिंगल बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड C से अधिक मजबूत होता है। सबसे मजबूत क्या होता है? त्रिबंध, ट्रिपल बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 5 है, कथन और कारण। कथन A में बोला गया है NH4+ आयन अमोनियम आयन में एक उप सहसंयोजक कोऑर्डिनेट बंध उपस्थित होता है बोल रहे हैं। सही है। कारण, अमोनिया अपना एक अकेला इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर H+ देता है। सही है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर A एवं R दोनों सत्य है तथा RA की सही व्याख्या है।
अमोनिया का लोन पेयर H+ को दान करता है जिससे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न कथनों में सही का चयन कीजिए। सही कथन का चयन करना है। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, बोल रहे हैं। सही है, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में क्या करते हैं? विद्युत का चालन नहीं करते हैं। पिघली अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन करते हैं। सही है, ठोस अवस्था में नहीं करते हैं और पिघली अवस्था में करते हैं। आयनिक यौगिक का गलनांक सामान्यतः अधिक होता है। सही है, आयनिक यौगिक सामान्यतः वाष्पशील होते हैं। ये गलत है। 1, 2, 3 सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, 2 और 3 सही है। आयनिक यौगिक सामान्यतः अवाष्पशील होते हैं, इसलिए चौथा नंबर क्या है? गलत है। वहाँ पे क्या दिया था? वाष्पशील दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो अष्टक पूर्ण करने के लिए उसे कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी? अष्टक के लिए 8 चाहिए होता है और यहाँ पे कितना है? 6 है। तो कितनी इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 2। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ये क्या है? राइट आंसर है। अष्टक पूर्ण करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 होने पर 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, कथन में बोला गया है BF3 ये क्या है? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इलेक्ट्रॉन अल्प इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट अणु है, बोल रहा है। सही है ये। कारण BF3 में बोरान के चारों ओर केवल 6 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। सही है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए एवं आर दोनों सत्य है तथा आर सही व्याख्या है। व्याख्या देखते हैं। बोरान ट्राइफ्लोराइड में बोरान का अष्टक पूर्ण नहीं होता है, इसलिए यह क्या है? इलेक्ट्रॉन अल्प यौगिक है, क्योंकि इसका अष्टक पूर्ण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन से अधिक है, बोल रहा है। सही है, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? क्लोरीन से अधिक होती है। आयनिक बंध बनने की संभावना विद्युत ऋणात्मकता अंतर बढ़ने पर बढ़ती है। सही है, आयनिक बंध बनने की संभावना विद्युत ऋणात्मकता के अंतर बढ़ने पर बढ़ती है, बोल रहा है। एल नंबर में क्या है? समान परमाणुओं के बीच सदैव ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनता है। ये क्या है? गलत है। HCl में सहसंयोजक बंध ध्रुवीय होता है। सही है, J, K और M सही है। J, K, M ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। समान परमाणुओं H2, Cl2, O2 के बीच अध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनता है, इसलिए L क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किस यौगिक में सर्वाधिक आयनिक गुण आयनिक कैरेक्टर होगा? NaF, NaCl, NaBr या फिर NaI? ये सब क्या है? सोडियम फ्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, ये सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम आई दिया है तो आयोडाइड। क्या हो जाएगा? इसमें से किस यौगिक में सर्वाधिक आयनिक गुण बोला है? आयनिक कैरेक्टर किस में होता है सबसे अधिक? तो NaF सोडियम फ्लोराइड में। क्यों होगा सोडियम फ्लोराइड? क्योंकि फ्लोराइड की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है, इसलिए NaF में विद्युत ऋणात्मकता का अंतर सबसे अधिक और आयनिक गुण सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कथन है अमोनियम आयन अणु का आकार चतुष्फलकीय टेट्राहाइड्रल होता है, बोल रहा है। सही है, ये सही है। कारण कार्बन परमाणु में sp3 संकरण हाइब्रिडाइजेशन होता है। सही है कारण भी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए एवं आर दोनों सत्य है तथा आर सही व्याख्या है। अमोनियम आयन में कार्बन का sp3 संकरण होता है, जिससे बंध कोण लगभग 109.5 डिग्री तथा आकृति क्या होती है? चतुष्फलकीय बनती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। NH3 में sp3 संकरण होता है, बोल रहा है। सही है, NH3 का आकार त्रिकोणीय पिरामिडीय ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। सही है।
NH3 अमोनिया में क्या होता है, लोन पेयर उपस्थित होता है, सही है। अमोनिया का बंध कोण कितना होता है, 120 होता है। ये भी 120 नहीं होता है, ये गलत है। तो J, K और L सही है। J, K, L ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये क्या है, राइट आंसर है। लोन पेयर के कारण NH3 का बंध कोण कितना होता है, 160 डिग्री, वहाँ पे 120 दिया हुआ था, इसलिए लास्ट वाला गलत था। क्वेश्चन नंबर 13 है, मिलान करना है सूची 1 और सूची 2। CH4 दिया हुआ है, CH4 का क्या होता है, त्रिकोणीय, नहीं, CH4 का चतुष्फलकीय होता है ये। फिर NH3 का क्या होगा, इसका होता है त्रिकोणीय पिरामिडीय ये H2O V आकार और BeCl2 ये क्या है, इसका हो जाएगा रैखिक, लीनियर होता है ये बेरिलियम क्लोराइड का। तो क्या हो गया ये 2 1 4 3, 2 1 4 3 नहीं 3 है इसका, है ना, ये 3 फिर 4 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर है। विस्पर सिद्धांत के अनुसार इन अणुओं की आकृति क्रमशः टेट्राहाइड्रल, ट्राइगोनल, पिरामिडल, बैंड तथा लीनियर होती है, बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न अणुओं का बंधन कोण बॉन्ड एंगल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बंधन कोण H2 दिया हुआ है, H2O, NH3, CH4 और BCl क्या दिया है, BCl2। तो इसका बंध कोण के हिसाब से पहले नंबर पे आएगा H2O, फिर NH3 आएगा दूसरे नंबर पे, उसके बाद CH4 दिया है और BCl2, तो ये तीसरे नंबर पे और ये फोर्थ नंबर पे जो दिया हुआ है ये क्या है, सही क्रम है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए JKLM। यहाँ पे सबका दिया है, H2O का कितना होता है 104.5 अंश, फिर NH3 का 107, इसका 109.5, BeCl2 का 180। क्वेश्चन नंबर 15 है, CO2 में कार्बन परमाणु का संकरण हाइब्रिडाइजेशन है, कितना है, CO2 में sp, sp2, sp3, dsp2 कितना है, sp। CO2 कार्बन परमाणु का संकरण कितना है, sp संकरण। CO2 में कार्बन के चारों ओर 2 इलेक्ट्रॉन घनत्व क्षेत्र होते हैं, इसलिए sp हाइब्रिडाइजेशन तथा लीनियर आकृति होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कथन है H2O ध्रुवीय पोलर अणु है, कारण H2O की आकृति V आकार बैंड होती है, दोनों क्या है, सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एवं R दोनों सत्य है तथा R सही व्याख्या है। बैंड आकृति के कारण दोनों OH बंधों के द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मूवमेंट्स आपस में निरस्त नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न कथनों में सही का चयन कीजिए। CO2 एक अध्रुवीय नॉन पोलर अणु है, सही है ये। BF3 का आकार त्रिकोणीय समतलीय ट्राइगोनल प्लेनर होता है, बोल रहे हैं, ये भी सही है। BCl2 का आकार रैखिक होता है, ये भी कई बार देख चुके हैं, सही है। NH3 का आकार समतलीय त्रिकोणीय ट्राइगोनल प्लेनर होता है, बोला ये रॉन्ग है। राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर ए केवल 1, 2 एवं 3 सही है। NH3 का आकार ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, इसलिए चौथा नंबर क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि किसी परमाणु के चारों ओर 3 बंध युग्म बॉन्ड पेयर्स तथा एक अकेला इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर हो तो उसका संकरण होगा। क्या बोल रहे हैं, किसी परमाणु के चारों ओर क्या होगा, 3 बंध युग्म और एक अकेला इलेक्ट्रॉन युग्म, मतलब एक लोन पेयर होगा, तो उसका संकरण क्या हो जाएगा, sp3 होगा, sp3 3 बंध। तो क्या है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी sp3।
कुल 4 इलेक्ट्रॉन युग्म होने पर हाइब्रिडाइजेशन सदैव sp3 होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। H2O में 2 लोन पेयर होते हैं बोल रहे हैं, सही है। CH4 में कोई लोन पेयर नहीं होता है, ये भी सही है। BF3 में B का अष्टक पूर्ण होता है, रॉन्ग है, ये अष्टक पूर्ण नहीं होता है। NH4+ में सभी NH बंध समान होते हैं, ये सही है। तो इसमें से J, K और M सही हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल J, K एवं M। BF3 में बोरान के चारों ओर केवल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए उसका अष्टक पूर्ण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मूवमेंट शून्य होता है? NH3, H2O, CO2 या फिर SO2? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, CO2। इसका डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? शून्य होता है। CO2 रैखिक एवं सममित सिमेट्रिकल अणु है, इसलिए दोनों C+O बंधों के डाइपोल मूवमेंट एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, कथन में बोला गया है O2 अणु अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक होता है, सही है। ऑक्सीजन अणु क्या होता है? अनुचुंबकीय। कारण O2 के आणविक कक्षकों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में 2 अयुग्मित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, सही है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए एवं आर दोनों सत्य है तथा आर सही व्याख्या है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार O2 में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यह पैरामैग्नेटिक होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। N2 का बंध क्रम बॉन्ड ऑर्डर 3 है बोल रहे हैं, सही है। O2 का बंध क्रम 2 है, ये भी सही है। H2 का बंध क्रम 1 है, ये गलत है। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने पर बंध की लंबाई घटती है, सही है। J, K और M सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल J, K एवं M। He2 का बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, इसलिए वह स्थायी अणु नहीं बनता है, अस्थायी होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सही मिलान करना है सूची 1 और सूची 2। N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3, यहाँ पे दिया हुआ है। O2 का 2, F2 बॉन्ड ऑर्डर 1 और He2 का 0। अभी देखे हैं क्या हो गया, 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। N2 का 3, O2 का 2, F2 का 1 और He2 का 0 बॉन्ड ऑर्डर रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न अणुओं को बंध लंबाई बॉन्ड लेंथ के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। N ट्रिपल बॉन्ड N दिया है, O डबल बॉन्ड, F का सिंगल बॉन्ड है FF का, और C का सिंगल बॉन्ड दिया हुआ है। तो इसको बंध लंबाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे। पहले नंबर पे आएगा ट्रिपल बॉन्ड वाला, पहला नंबर बंध लंबाई के बढ़ते क्रम में, फिर ये डबल बॉन्ड O का, फिर उसके बाद ये आ जाएगा तीसरे नंबर पे, और FF का सिंगल बॉन्ड आएगा लास्ट में 4th नंबर पे। JKML होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर है। बॉन्ड ऑर्डर जितना अधिक होगा बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में किस अणु का बॉन्ड ऑर्डर सबसे अधिक है? O2, F2, N2 या फिर H2? किसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे अधिक है? N2 का। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, N2। N2 में त्रिबंध होने के कारण बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, जो दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कथन में बोला गया है NO अणु अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक होता है, सही है। NO में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है बोल रहे हैं, ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एवं आर दोनों सत्य है तथा आर सही व्याख्या है। NO में कुल 15 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न कथनों में सही का चयन कीजिए।
क्या दिया हुआ है? रेजोनेंस संरचनाएं वास्तविक संरचना को पूर्णतः दर्शाती हैं बोल रहे हैं। क्या है ये? सही है। फिर दिया हुआ है रेजोनेंस से अणु की स्थिरता बढ़ती है। सही है ये भी। रेजोनेंस हाइब्रिड की ऊर्जा प्रत्येक संरचना से कम होती है। सही है। O3 में रेजोनेंस पाया जाता है। ये भी सही है। 1 2 3 4 सभी सही हैं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। 1 2 3 4 दिया हुआ है, इसमें सभी क्या है? सही है। व्याख्या है, वास्तविक संरचना रेजोनेंस हाइब्रिड होती है जो सभी कैनोनिकल संरचनाओं से अधिक स्थिर होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, फजन्स रूल के अनुसार सर्वाधिक सहसंयोजक गुण किस में होगा? NaCl, MgCl2, AlCl3 या फिर KCl में? तो किस में होगा सबसे अधिक सहसंयोजक गुण? AlCl3 में, एल्यूमिनियम क्लोराइड में सबसे अधिक सहसंयोजक गुण होगा। Al3+ का ध्रुवीकरण प्रभाव, पोलराइजिंग पावर सबसे अधिक होती है, इसलिए क्या होगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड का में सहसंयोजक बंध गुण सर्वाधिक होता है, इसका ध्रुवीकरण प्रभाव अधिक होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। CO3 2- में रेजोनेंस पाया जाता है। सही है। NO3- में सभी NO बंध समान लंबाई के होते हैं। ये भी सही है। रेजोनेंस के कारण बंध क्रम आंशिक फ्रैक्शनल हो सकता है बोल रहे हैं। सही है। इसमें क्या दिया हुआ है? रेजोनेंस केवल आयनिक यौगिकों में पाया जाता है। ये गलत है। JKl सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल JK एवं L। रेजोनेंस सहसंयोजक प्रजातियों में भी पाया जाता है, इसलिए M गलत है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से सही कथनों का चयन कीजिए। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने पर बॉन्ड एनर्जी बढ़ती है। सही है। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने पर बॉन्ड लेंथ घटती है। ये भी सही है। पैरामैग्नेटिक पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। सही है। इसमें क्या दिया हुआ है? डाईमैग्नेटिक पदार्थों में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। ये भी सही है। सभी सही है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। 1 2 3 4 सभी क्या हैं? सही हैं। चारों कथन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एवं केमिकल बॉन्डिंग के मूल सिद्धांतों के अनुसार सही हैं। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।